देखिए सवाल क्या है आपका। हल कीजिए √3x+10 प्लस √6 माइनस एक्स बराबर 6। ठीक है, तो पहले सवाल को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, इसको हल करना है। ठीक है, √3x+10 प्लस √6 माइनस एक्स इजकल टू 6। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करते हैं। तो सवाल क्या है भैया, √3x+10 प्लस √6 माइनस एक्स, इसका हम क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या करते हैं, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोल देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए वर्ग से वर्गमूल क्या होगा आपका, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 3x, यानी a स्क्वायर होगा 3x+10 एक ब्रैकेट में, अगले b स्क्वायर होगा तो अगले ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं आपका 6 माइनस एक्स। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर और प्लस क्या होगा आपका b स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद +2ab, तो 2 सूत्र वाला हो गया। अब ध्यान दीजिए, ए बी का मान आपका, देखिए यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं रूट में, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, √3x+10 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 6 माइनस एक्स इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा भैया 6 का वर्गमूल 36 हो जाएगा। ठीक, अब इसको ध्यान दीजिए, इसको हम खोल लेते हैं। ठीक है, 3x+10, देखिए प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होगा, 6 माइनस एक्स प्लस 2। अब इधर देखिए अंडर रूट इसको रहने देते हैं। ठीक है, √3x+10 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 36 रहेगा। ठीक, अब देखिए जो जोड़ घट रहा है उसको जोड़ घटा लेते हैं। देखिए इसमें से घटेगा तो क्या आएगा आपका 3x माइनस एक्स हो जाएगा आपका 2x, और ध्यान दीजिए 10×6 कितना होगा आपका 16, 10×6 16 प्लस 2, 2 √3x+10 अगले ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स इक्वल टू 16। अब ध्यान दीजिए इधर 16 है तो उधर हम क्या कर सकते हैं, आपका भेज सकते हैं ना, पक्षांतर कर देते हैं, तो 2x+2 इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, √3x+10 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स, देखिए भैया इधर कितना है 36 है, जब इधर +16 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका -16। ठीक, अब इधर क्या बचेगा आपका 2x प्लस √3x+10 अगले ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स, यहाँ से घटाएंगे क्या बचेगा भैया आपका 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये 2x इधर है तो हम उसको उधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक, यहाँ 2 भी है, तो 2√3x+10 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 20 माइनस 2x। ठीक है, देखिए यहाँ तो पूरे रूप में, किस रूप में जाएगा, भाग के रूप में जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं √3x+10 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर अब 2 कामन भी तो हो सकता है। ठीक है, 2 कामन ले लेंगे तो 10 माइनस एक्स बटे क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो क्या आया √3x+10 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, बराबर इधर कितना होगा 10 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुनः दोनों पक्षों का हम लोग वर्क कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ध्यान दीजिए इसका हम पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी √3x+10। ठीक,
एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस एक्स, इस पूरे का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक, बराबर इधर क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इधर क्या होगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका 3x प्लस 10 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या होगा 6 माइनस एक्स, और इधर क्या हो जाएगा भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर खोल देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 सूत्र वाला, ए का मान 10 है और बी का मान क्या है भैया आपका x है। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, देखिए दोनों का संबंध क्या है आपका गुणे का है, तो क्षेत्र कितना हो जाएगा आपका 18x और प्लस, देखिए यहाँ प्लस माइनस का माइनस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि गुणा करेंगे दूसरे पद में, प्लस माइनस का माइनस 3x स्क्वायर, अब 10 से गुणा करते हैं 10 छंग 60 और प्लस माइनस का माइनस 10 इकन्ने 10x। ठीक है, अब इधर देखिए 10 दहम्मा 100 प्लस क्या हो जाएगा आपका, दूसरा पद क्या था आपका x था, तो x स्क्वायर माइनस 10 दूना कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, तो ठीक है, या घटा लेते हैं, तो इधर अगर घटाएंगे तो क्या होगा आपका 8x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 60 बराबर 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x। अब इधर पचहत्तर कर लेते हैं, तो 8x माइनस 3x स्क्वायर प्लस कितना है आपका 60 है, ठीक, माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपका 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें से आपका क्या करेंगे हम घटाएंगे, ठीक है, जो आपका घट रहा है उसको घटाएंगे, यहाँ देखिए भैया 20x है, क्या है लास्ट में 20x है, ठीक, जोड़ते हैं, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो कितना हो जाएगा -4x स्क्वायर। ठीक है, और ये 8x और प्लस 20x, ठीक है, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 28x, और ये देखिए प्लस माइनस है तो घटेगा कितना आएगा -40 इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस से क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 40 बराबर 0। ठीक है, देखिए 4 कामन भी तो हो सकता है, 4 कामन ले लेते हैं, तो बचेगा कि आपका x स्क्वायर 7x 7 चौक 28 भाग कर लेंगे, ठीक, 4 दहम 40 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ गुणे के रूप में किस रूप में जब है भाग के रूप में 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर -7x प्लस 10 इधर बचा बराबर 0, ये भाग के रूप में जाएगा 4। ठीक है, अब इसी का क्या कर लेते हैं हम लोग गुणनखंड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -5x माइनस 2x प्लस 10, गुणनखंड का नियम क्या होता है, पहले पद का लास्ट पद का चिन्ह सहित गुणा, यानी 10 इकन्ने 10 प्लस 10x स्क्वायर, जोड़ने घटाने 7, तो प्लस माइनस का देखो माइनस माइनस का प्लस, 5 दूना 10x स्क्वायर, यानी गुणा वाली शर्त पूरी हो गई, जोड़ कर देख लेते हैं 5 2 7, ये भी शर्त पूरी हो गई। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें से देखिए कामन क्या है आपका x कामन है, तो x माइनस क्या हो जाएगा 5, एक ब्रैकेट में यहाँ -2 का कामन ले लेते हैं, तो x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए दोनों पदों आपका ब्रैकेट में समान है, इसको एक बार x माइनस 5 एक बार लिख लेते हैं, अगले ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, अगला x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये हमारे समीकरण के आपके मान हो जाएंगे, तो कह सकते हैं x का जो मान होगा वो क्या होगा भैया 5 या क्या होगा आपका 2 होगा। ठीक है, 5 या 2, ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 5 या 2। क्वेश्चन देखिए, दो ऐसी क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योगफल कितना है आपका 452 है। दो ऐसी क्रमागत धनात्मक सम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना हो आपका 452 हो। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना संख्याएं क्रमशः x व x प्लस 2 है, क्या है x व x प्लस 2 है, इनकी क्या कह रहा था आपका वर्गों का योग कह रहा था, तो कर लेते हैं एक्स स्क्वायर ये वर्ग हो गया प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का योगफल कितना बताया था 452। ठीक,
इसको हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना है भैया एक्स और बी का मान 2 है, बराबर कितना हो जाएगा 452। ठीक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दो कवर कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस कितना हो जाएगा 2 दूना 4 एक्स हो जाएगा, बराबर 452। अब देखिए एक्स एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x² प्लस 4x प्लस क्या हो जाएगा इसके बाद प्लस 4 बराबर 452। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। देखिए यहाँ x² होगा 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 452 इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। 2x² प्लस 4x, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, तो क्या होगा 52 4 48, यानी 400 क्या हो जाएगा 48। ठीक है, 448 बराबर 0। अब देखिए अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लेते हैं और भाग कर लेते हैं, आसानी हो जाए। यानी 2 कॉमन हो रहा है तो कॉमन लेकर भाग होता है, यानी x² प्लस 2x, इसमें भाग करिए 2 दूना 4 2 दूना 4 2 चौक 8। ठीक है, बराबर 0। देखिए गुणे के रूप में भी भाग के रूप में जाए, किसी संख्या में 0 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिए अब क्या बचेगा x² प्लस 2x माइनस 224 इक्वल टू क्या लिखेंगे आपका 0। अब ध्यान दीजिए, अब गुणनखंड का नियम क्या है, पहले पद का लास्ट पद का चिन्ह सहित गुणा, यानी गुणा करने में कितना आना चाहिए 224 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए 2x आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं आपका x² प्लस 16x माइनस कितना हो जाएगा आपका 14x माइनस 224 इक्वल टू 0। देखिए भैया इसका हम लोग निकाल लेते हैं लासा 224 का। ठीक है, तब गुणनखंड आसानी से टूट जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है भैया, इसमें तो आपका x कॉमन है, तो x प्लस 16 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में यहाँ माइनस 14 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x। देखिए 14 से 14 कैंसिल, क्या बचा आपका x। ठीक है, माइनस माइनस से भाग करेंगे, माइनस 5 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, कितनी बार जाएगा 16 बार इक्वल टू 0। तो क्या आया, जो दोनों ब्रैकेट में उसको एक बार x प्लस 16 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x माइनस 14 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए हमें इसके मूल ज्ञात करने थे, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए आपका माइनस होगा प्लस होगा, तो क्या लिख सकते हैं x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस 16 जो कि क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। इधर कर लेते हैं x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या निकला 14। तो हमें क्या ज्ञात करनी है संख्याएं, तो संख्याएं माने क्या था आपका, जो पहली संख्या थी वो x थी, जो संख्या थी, संख्याएं क्या माने थे हमने शुरुआत में, संख्याएं आपका पहला क्या था x था, दूसरा क्या था आपका x प्लस 2 था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 14, और दूसरी संख्या के लिए रखते हैं अगर यहाँ पर, ठीक है, तो 14 प्लस 2, यानी क्या निकला, पहला 14 निकला, दूसरा क्या 14 2 16। ठीक है, इसी प्रकार से हम सवाल को हल कर सकते हैं।